ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। जय श्री राम। दोहा 44। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वही इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। जय श्री राम। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। जय श्री राम। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, जय श्री राम। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। जय श्री राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय श्री राम। दोहा 45। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। जय श्री राम। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। जय हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। जय श्री राम। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। जय श्री राम। हे प्रभु, वही राम है या तो कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जय श्री राम। दोहा 46। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। जय श्री राम। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। जय श्री राम। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। जय श्री राम। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जय श्री राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। जीव है जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जय श्री राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सीता जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान कर उनका पूजन किया। जय श्री राम। दोहा 47। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर भक्ति का निरूपण किया। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। जय श्री राम। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। जय श्री राम। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। जय श्री राम। श्री शंकर जी के हृदय
हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जय श्री राम। दोहा 48। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य कि करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। जय श्री राम। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। जय श्री राम। मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। जय श्री राम। दोहा 49। श्री शिव जी ने उसे अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय श्री राम। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। जय श्री राम। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है। वह जगत के ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। जय श्री राम। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमाधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जय श्री राम। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित जन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। जय श्री राम। दोहा 50। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वह भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वह ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। जय श्री राम। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उड़ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रभु भाव नहीं होता था। जय श्री राम। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वह बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जय श्री राम। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वह वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जय श्री राम। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। जय श्री राम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय श्री राम। दोहा 51। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बाढ़ की इच्छा में बैठा हूँ। जय श्री राम। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना।
शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई क्या करूं। जय श्री राम। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जय श्री राम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। जय श्री राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली।